कई ऐसे अड़ियल टट्टू होते हैं, जितना मर्जी समझा लो मैं तो ऐसे ही करूंगा, और जब पढ़ते हैं लठ कहते गुरुजी मैं तो तेरा बंदा, भगवान मैं तो तेरा बंदा। अरे तेरी काली गऊ, पीली गऊ, नीली गऊ, तो जब सांड बना हुआ था तब किसका था? तब तो अकड़ता था ना, मेरे को क्या होने वाला है, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, मैंने तो ये कर्म कर लिए, वो कर्म कर लिए, मेरा तो भाड़ बांका नहीं हुआ। वो सब देख रहा है, जब होने पे आया फिर आप तिल मिलाओगे, फिर आप भगवान को दोषी ठहराओगे। खुद कर्मों से बाज नहीं आता है इंसान, और जब कर्म भोगने पड़ते हैं तो सारा दोष अपने सदगुरु मौला पे लगा देता है। ये तो कर्म भूमि है, जैसे कर्म करोगे, जैसा बीज डालोगे, काटना तो पड़ेगा। हाँ, सुमरण करते हो, सतगुरु डाढ़ा है, अल्लाह वाहिगुरु बहुत पावरफुल है, सुमरण करोगे, सेवा करोगे, तो वो पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल जरूर देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर कईयों के होता है कि इस जन्म में कोई कर्म बुरा नहीं किया, वो होते हैं संचित कर्म, जन्मों जन्मों के भयानक कर्म इकट्ठे होके। आपने इस जन्म में बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन पिछले संचित कर्मों के लिए क्या आपने सुमरण किया, क्या आपने सेवा की? अगर नहीं की तो वो कर्म भोगने पड़ेंगे। और अगर सेवा, सिमरण, सत्संग सुनते हो, अमल करते हो, तो यकीनन वो भी पहाड़ से कंकर में बदलते जाएंगे, और कंकर की चुभन भी आपको महसूस नहीं होगी। तो इसलिए ये कर्मों की खेती है, यहां कर्म भूमि है सबके लिए। कर्म करने हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। कहने का मतलब अच्छे कर्म करते जाओ, कर्म योगी बन के अच्छे कर्म करो, फिर फल की चिंता मत करो, क्योंकि 100% भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देंगे ही देंगे। पर बुरे कर्म करोगे तो फिर आपको पता ही है, जैसा कर्म वैसा फल वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी का इसी जन्म में भुगत जाता है, किसी का ऊपर जाके नरकों में। पर यह नहीं होता कि यहां एहसास ना हो। जैसे कर्म करते हो, आगे रास्ते में तो आना ही आना है। जितने मर्जी चालाक बन जाओ, जितने मर्जी टौर शौर पंजाबी में कहते हैं ना, लेप शेप कर लो, कर्मों का फल तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। एक ही तरीका सेवा, सुमरण, सत्संग जो कर्म काट देती है। कई लोग कहते हैं यार रोज ही सत्संग में चल पड़ते हैं। कईयों को होता है सत्संग सुना है वो ही वचन आएंगे, वाह आप तो भगवान हो गए। क्योंकि भगवान को ही पता है वो फकीर को क्या कहलवाएगा, फकीर को खुद पता नहीं होता। माइक को क्या पता कौन बोलेगा या क्या बोलेगा। उसी तरह वो तो मालिक करवाने वाला है। तो जो भी आदमी सत्संग आता है, बना बनाया सिमरन लेके चला जाता है, उसके संचित कर्म कट जाते हैं, खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, यकीन बढ़ता है, और मालिक के नजारे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनिए, मत कीजिए बुरे कर्म, मत करो गलत कर्म, वो सब देख रहा है। अच्छे कर्म करते जाओ, भले कर्म करते जाओ, सेवा सुमन करते जाओ, यकीनन अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे।